का वीडियो है हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लॉस्ट ब्रदर्स। जी हाँ, यही वीडियो है, यही वीडियो है। और ये वीडियो लेके आए हमारे हंसी टीवी वाले भैया, जो कि बहुत ज़्यादा टॉप 10 वीडियो बनाते हैं, एकदम मस्त। तो प्लीज़ जिसने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो एकदम मस्त बनाते हैं भाई। तो इन्हीं का वीडियो मैंने इन्हीं के चैनल से लिया है और देखते हैं इस वीडियो के बारे में ये क्या कह रहे हैं। उससे पहले सभी लोग अपनी सिस्टर की सुबह की राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ये प्रणाम करने का तरीका होता है, जिस धर्म से हमारे भाई लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उस धर्म से अपना अपना प्रणाम एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चलो राम राम भी मैं इसलिए बोलती हूँ भाई, क्योंकि मेरे ये वीडियो काफ़ी हिंदू भाई भी देखते हैं, है ना, तो इसलिए। कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पर तारीख के अंदर कभी आबादी मौजूद रही हो, पर इन लोगों की हिदायत के लिए इन्हीं में से कोई पैगंबर ना भेजा गया हो। इसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी अल्लाह के कई पैगंबरों को भेजा गया, जिनकी तालीमात को वक्त गुजरने के साथ साथ बदल दिया गया और यहाँ के लोग एक बार फिर से शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पढ़कर गुमराह होना शुरू हो गए। क्योंकि कुरान में भी 1,24,000 में से सिर्फ 25 पैगंबरों का नाम से जिक्र मौजूद है, बाकियों का कोई जिक्र करना जरूरी भी नहीं था और ना ही मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक इबरत की किताब है, ना कि किस्से कहानियों की या फिर पैगंबरों की बायोग्राफी की। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने तफसील से और हिंदू वेदास और कुरानी सहीफों और अलामी किताबों की रोशनी के अंदर ये जाना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंची थी। यहाँ तक कि दुनिया के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हिंदुस्तान की सरजमीन या मौजूदा श्रीलंका पर मौजूद आदम्स पीक नामी पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आपके कदम के निशान आज भी मौजूद हैं। उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है, ना कि अरब की जबान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी। मतीसिया पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो भी बुत परस्ती मौजूद है वो माजी के अंदर भी हजारों सालों से मौजूद थी, जो कि हर पैगंबर की वफात के बाद एक बार फिर से शुरू हो जाती, जब लोग इनकी तालीमात को आहिस्ता आहिस्ता भुलाकर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पड़ जाते। लेकिन आज भी अगर आप सनातन धर्म और इब्राहिमिक रिलीजन की अल्हामी किताबों यानी तौरात, अंजील, कुरान पाक का मुताला करें तो इन सब के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे मजहबी कॉन्सेप्ट, एक जैसी तारीख पढ़ने को मिलती है, जिसका मतलब कि इनका सोर्स भी एक है, यानी सिर्फ एक अल्लाह की जात। क्योंकि वेदास के अंदर भी लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई स्टैचू नहीं। इन्हीं वेदास के अंदर दुनिया के पहले पैगंबर और पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की पैदाइश का जिक्र भी मौजूद है। इसके साथ साथ शैतान का इन्हें बहका कर जन्नत से निकलवाना और इनके जमीन पर उतरने का जिक्र भी मौजूद है, और इसके साथ साथ तूफान नूह का भी।
और ये सब यकीनन कोई इत्तेफाक नहीं है। मुमकिन है कि जिन श्री कृष्ण और श्री राम को खुदा का अवतार कहकर हिंदू आज खुदा की सूरत में इनकी इबादत करते हैं, मुमकिन है कि किसी जमाने में वो अल्लाह के पैगंबर रहे हो, मगर वक्त के साथ साथ इनकी तालीमात को बदलकर इनसे शिर्क को मंसूब कर दिया गया हो। जैसा कि माजी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई नेक शख्स फोत हो जाता तो आज से हजारों साल पहले के लोग भी इससे कई फर्जी किस्से कहानियां मंसूब करके इसे खुदा का दर्जा दे देते, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी किया। ये कौम इसी तरह से बुत परस्ती के अंदर पड़ गई। मुशरिकीन अरब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो ये आज भी हो रहा है। यानी ये मुमकिन है कि आज के मौजूदा हिंदू दरअसल हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई ही हों। और ये बात मैं बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि इस दावे के इंतहाई अहम तरीन सबूत आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे कि मुसलमानों और हिंदुओं की आदात, रस्म और रिवाज और किताबों में इस हद तक सिमिलैरिटीज होना बिना किसी कनेक्शन के भला कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेंच राइटर ए डिबोइस ने हिंदू मजहब और इसकी तालीमात को 40 साल तक पढ़ा और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हिंदू वेदास के अंदर एक कश्ती वाले मनु का जिक्र मौजूद है, जो कि दरअसल यहूदियत, क्रिश्चियनिटी या मुसलमानों के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। क्योंकि वेदास के अंदर इनके लिए लफ्ज मनु का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तमाम मजहबी शख्सियात को एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जाहिर है कि ये कश्ती वाले मनु और कोई नहीं बल्कि नूह अलैहिस्सलाम थे। मजीद ये कि तूफान नूह के बाद खुदा ने इस मनु से वादा किया था कि मैं तेरी तालीमात इस सरजमीन पर नाफिज करूंगा, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे से इस सरजमीन पर आगे फैली। मगर बाद में इस कौम ने फिर से गुमराह होकर बुत परस्ती शुरू कर दी और इनके मुताबिक आज भी हिंदू और मुसलमानों की रस्मों के अंदर काफी हद तक सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इन दीनी तालीमात के अलावा इन रसूमात को नहीं बदला गया, बल्कि ये किसी न किसी सूरत आज भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर डिबोइस लिखते हैं कि हजारों साल पहले मौजूद मंदिर हों या फिर आज के मौजूदा हिंदुओं के मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन मंदिरों की डायरेक्शन या पगुडाफ, जिन्हें हम टावर जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, या इन मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियां हों, सबकी सब डायरेक्शन हमेशा ईस्ट यानी मशरिक को हमेशा फेस करती है। अगर आज के हिंदू मजहब की माने तो इनका कहना है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूरज मशरिक से तलू होता है और ऐसा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी इंसानी रूह के अंदर दाखिल होती है, बस इसके अलावा कोई वजह नहीं। पर हकीकत यह है कि ये लोग आज भी नहीं जानते कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने ऐसा किया था और वो भी इनकी देखा देखी बस ऐसा करते चले आ रहे हैं। जबकि एक किबला की तरफ मुंह करके इबादत करना, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए मशरिक की तरफ, ये मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है, जिसकी कोई वजाहत हिंदुइज्म के अंदर मौजूद नहीं। और वैसे भी मूर्ति की पूजा का तो किसी भी डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पर हर जगह पर मशरिक की जगह को फेस करना ये इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की किबला डायरेक्शन के अल्लाह के हुक्म की एक बिगड़ी हुई शक्ल हो सकती है। वो मजीद कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर अपने मुर्दों को जलाने की रस्म से पहले मैयत की डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाता है, जैसे मुसलमानों की मैयत को जनाजे के वक्त किबला की तरफ मुंह करके नॉर्थ टू साउथ की तरफ लिटाया जाता है और बिल्कुल इसी तरह से इनकी कब्रें भी बनाई जाती हैं। अब इस डायरेक्शन की हिंदुओं के अंदर ये रस्म कहाँ से आई, ये लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो मजीद कहते हैं कि मुसलमान काबा के 7 चक्कर लगाकर हज और उम्रा अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं की शादियों के अंदर भी 7 चक्कर लगाकर इस शादी को या इस रस्म को ये लोग पूरा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं के अंदर किसी मजहबी अलामत का तवाफ करना बिल्कुल एक आम सी बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तवाफ का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इसके बाद है एक जैसा एहराम जैसा लिबास। मुसलमान हज और उम्रा के दिनों के अंदर 2 सफेद चादरों का लिबास पहनते हैं, जिनमें से एक को अपने ऊपर के जिस्म पर और दूसरे को टांगों का हिस्सा कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल सेम यही लिबास मजहबी तौर पर हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के वक्त या बड़ी पूजा के दिनों के अंदर हिंदू पंडित अपने त्योहार के तौर पर पहनते हैं, जिनके अंदर जरा बराबर भी फर्क नहीं सिवाय रंग के। सवाल यह है कि इस लिबास का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से? इन्हीं 2 कपड़ों के लिबास को बाद में हिंदुस्तान के अंदर धोती कुर्ता और औरतों के लिए साड़ी के अंदर बदल दिया गया। मुसलमान हज और उम्रे के दिनों के अंदर एक अहम तरीन रस्म के तौर पर अपने सर को मुंडवाते हैं और बिल्कुल सेम यही काम हिंदू अपनी मजहबी रसूमात से पहले भी करते हैं। दोनों में जरा बराबर भी फर्क नहीं, यानी बालों का मुकम्मल तौर पर सफाया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? हज और उम्रा के दिनों के अंदर मुसलमान इस मुकद्दस जगह पर नंगे पांव या फिर बहुत ही सिंपल सी चप्पल पहनकर ये इबादत करते हैं और बिल्कुल सेम ऐसा हिंदू भी करते हैं। ये लोग या तो नंगे पैर या फिर कोई मामूली सी चप्पल पहनकर ये मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जो कि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। मुसलमानों में बच्चे के पैदा होने के बाद अकीके की सेरेमनी रखी जाती है, जब एक दावत के अंदर बच्चे के बाल उतार कर इसका नाम रखा जाता है। और बिल्कुल सेम यही रस्म हिंदुओं में नामकरण संस्कार के नाम से मौजूद है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बच्चे के सर को शेव करके इसका नाम रखते हैं।
अब इन तमाम सबूतों के बाद अगर हम एक मुसलमान से ये सवाल करें कि ये सब रसूमात और तरीके आपको किसने बताए, तो इनका जवाब होगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि अगर सेम यही सवाल आप एक हिंदू से करें तो उसका जवाब होगा कि हमारे बड़े इसे हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। यानी इनके प्रॉफिट या पैगंबर का जिक्र मिसिंग है, जिन्होंने ये तमाम तालीमात हिंदुस्तान के यानी अपने लोगों को बताई, लेकिन आज इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से मिसिंग है। अब ये प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं या फिर आज के हिंदुओं के खुदा, जिन्हें पैगंबर से खुदा का दर्जा दे दिया गया और आज हिंदुस्तान के अंदर इनकी शिर्क के तौर पर आज भी पूजा होती है। डिबॉयस की ये तहकीकात वाकई हैरान कर देने वाली हैं और ये बताती हैं कि आज के हिंदू और कोई नहीं बल्कि हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई हैं, जिसके वाज़े सबूत आज भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो भाई अभी तक तो मैं भाई बोलती थी, अब आप लोग समझ गए ना कि हम सब भाई बहन एक ही है भाई, है ना। बस ये है कि जैसा पुराने ज़माने में चलता आ रहा है उस हिसाब से भाई समाज है, फॉलो तो किया जाते हैं सारे रूल्स, तो ये है भाई। लेकिन फिर भी तभी तो कभी आपने देखा होगा आजकल के पढ़े लिखे समाज के बच्चे जब भी कोई मुस्लिम धर्म का कोई मिलता है या हिंदू धर्म का कोई मिलता है तो हम लोग स्टार्टिंग से बात कैसे करते हैं, भाई भाई, बहन बहन, अपने आप खुद से ही मुँह से निकलता है। कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अरे भाई बहुत ही ज़्यादा रूखड़ लोग होते होंगे, बहुत ज़्यादा, वैसे मतलब जो अपने अपने खुद के भाइयों से भाई नहीं बोलते होंगे तो वो आपसे क्या ही बोलेंगे, उनका मैं नहीं कह सकती। लेकिन जिनके दिल में जरा भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होगी ना, जरा भी वृत्ति भर, वो तो भाई सभी से भाई बहन करके ही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो दिल से निकलता है, भाई आप कैसे हो, बहन आप कैसी हो, तो ये है, दिल से निकलता है। तो शायद सब कुछ सेम है, सब कुछ आपने देखा ही ना, तो शायद भाई देखो कह नहीं सकती। देखो हम भी यही हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, हमारी हम उम्र होंगे, कोई हमसे छोटा होगा, कोई मेरे से थोड़ा बड़ा होगा, कोई मेरे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम का इंसान होगा जिस टाइम पे ये दुनिया चली आ रही है, उस टाइम का तो कोई भी नहीं होगा, है ना। उस टाइम का कोई भी नहीं होगा, पता नहीं कितने सारे जन्म निकल गए होंगे हम लोगों के, है ना। तो ये है, तो हम सब वही देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है वही तो देख रहे हैं ना, जो समझाया जा रहा है वही सब हम सब समझ रहे हैं। तो बस, तो जो समझ रहे हैं वही मानिएगा। तो हम सब भाई हैं, अब चाहे बिछड़ा हुआ मानिएगा या कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ या फिर बिछड़ा हुआ मिल गया, इस टाइप से मानिएगा। लेकिन झगड़ा नहीं करिएगा, झगड़े से कुछ नहीं होता। हम सब भाई बहन एक ही है, बस नामों में चेंजिंग हो जाती है इंसान के, पर दिल में नहीं होती है। अब अगर दिल में ही खटास रखिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। दिल में ही अगर इंसान खटास रखता है तो क्या ही बोला जाए। दिल में नफ़रतें इंसान को ना जीना हराम कर देती हैं। बोला जाता है कि नफ़रत लेके चलना, लेकिन अब आज का टाइम में बच्चा पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, हम सब एक ही रहते हैं, सब खाते पीते एक में, सब की कितना अच्छा लगता है ना। तो ये है। तो चलो आज का वीडियो इतना ही, है ना। और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आज का वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यार चैनल में आप नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वीडियो देख लिया और ये कोई बात हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।